हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो आज क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पिछली वीडियो में जो हमने खत्म किया उसका अगला भाग विच बिकम्स अ न्यू चैप्टर। कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही है, कह सकते हो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं कह सकते हो भाई इंडिविजुअलिटीज़ की अपनी है, ठीक है, इंडिविजुअल भी है उससे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व। नॉट सो बिग, बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। एक सिंपल सा ये क्वेश्चन बन के आता है यहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जब आप डिफरेंसेस पढ़ते हो तो डिफरेंस में आपको इनकी डेफिनेशंस मिल जाती है, डिफरेंस में इनको आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं इंडिविजुअली। तो जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही उनके डिफरेंसेस हैं। आ रही बात समझ में? तो यहीं से आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। तो इसलिए अलग अलग टॉपिक बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आपको सिर्फ रिजर्व्स के बारे में पढ़ना है तो रिजर्व वाला पार्ट सिर्फ पढ़ लोगे तो आप रिजर्व को समझ जाओगे। अगर आपको प्रोविजन समझना है तो सिर्फ प्रोविजन को पढ़ लोगे तो प्रोविजन समझ जाओगे। लेकिन दोनों में अगर डिफरेंस चाहिए तो आप दोनों का डिफरेंस सामने सामने आपको दे रखा है। तो इसलिए चैप्टर को बहुत ज़्यादा नहीं खींचा है हमने, एक सिंपल सा टॉपिक दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन, और उसी के थ्रू ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका हो जाता है कवर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस के बारे में। तो डेफिनेशन में सबसे पहले नंबर आता है किसका? प्रोविजन का। तो अगर मैं प्रोविजन को देखूं तो प्रोविजन इज प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड टू मीट अ सर्टेन एक्सपेंस और लायबिलिटी। बेसिकली ये एक ऐसा गुल्लक है, ठीक है, जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसमें से उस पैसे का कुछ हिस्सा हम साइड में रख रहे हैं किसी ऐसे एक्सपेंस के लिए जो हमें पता है कि कल को हमें करना है। इसके आगे ना आपको हमेशा ना प्रोविजन के आगे आपको हमेशा एक सफिक्स दिखाई देगा, यानी आपको ऐसे मिलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर। यानी कि प्रोविजन के बाद हमेशा आपको एक सफिक्स दिखाई देगा जिसका मतलब सिंपल सा क्या होता है कि इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। यानी एक ऐसा पिगी बैंक है, ये एक ऐसा गुल्लक है आपका बच्चों जो आपने बनाया तो है लेकिन उसके पीछे पर्पस है। मैं अगर एग्जांपल देता हूं आपको कि आप 11th क्लास में हो लेकिन आप दिमाग बना के चल रहे हो अपना कि भाई अगले साल ना 12th पास आउट होते के साथ ही ना मेरे को ना एक आईफोन लेना है, उस टाइम पे जो भी अपडेटेड होगा, उस टाइम पे जो सबसे अपग्रेडेड होगा मुझे वो आईफोन लेना है। तो आज से ही मैं पैसे इकट्ठे करना शुरू करूंगा या शुरू करूंगी, राइट। आपने गुल्लक खरीद लिया। नाउ दैट गुल्लक दैट यू हैव मेड हैज अ स्पेसिफिक पर्पस, कि इस गुल्लक में जो पैसा है वो आप तोड़ोगे और यूज करोगे आईफोन खरीदने के लिए। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रोविजन। तो प्रोविजन हैज अ स्पेसिफिक पर्पस टू बी क्रिएटेड। ऑन द अदर हैंड एक होता है रिजर्व। रिजर्व का सिंपल सा फंडा अगर मैं आपको बताऊं तो रिजर्व वो होता है विच इज मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। ये भी प्रॉफिट में से ही बनाया जाता है लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। बनाया कि भाई ये पैसा जहां भी जब जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं इसको यूज कर लूंगा, यूज कर लूंगी। जिसने भी बनाया है, जो कंपनी है, वो बेसिकली इसको इसलिए बनाती है ताकि अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथन अप कर सके। स्ट्रेंथन अप करने का मतलब ये है कि भाई जो पैसा है अब मेरे पॉकेट में बैकअप में इतना पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। व्हेनेवर इट इज नीडेड इट विल बी यूज्ड, whenever wherever it is needed it will be used। इतना सा है रिजर्व। तो प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस तो आपको यही समझ में आ गया होगा कि प्रोविजन हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस से बनाया जाता है जबकि रिजर्व के पीछे कोई पर्पस नहीं होता। इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड टू मीट अनएक्सपेक्टेड whenever need wherever need to be used वाला पैसा है ये। आई बात समझ में? दोनों निकाले कहां से आते हैं? प्रॉफिट में से निकाले जाते हैं। और ये समझदारी भी है कि भाई कल को एक सडनली कोई एक्सपेंस आ जाए तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड ना। ये हमारा बैकअप होता है, ये हमें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि टेंशन ना ले भाई, कोई खर्चा होगा ना तो अपन बैठा हुआ है यहाँ पर। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस है दोनों में कि प्रोविजन स्पेसिफिक रीजन से बनता है, रिजर्व के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। तो अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में। प्रोविजन इज एन अमाउंट दैट इज केप्ट असाइड टू मीट द एक्सपेक्टेड लॉस और एक्सपेंस। कोई एक्सपेक्टेड लॉस, कोई एक्सपेक्टेड एक्सपेंस को मीट अप करने के लिए, पूरा करने के लिए बनाया जाता है। एक्सपेक्टेड यानी वी नो दैट कि ये हो सकता है, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इन सब के पीछे नाम आगे एक नाम आ रहा है तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला खर्चा हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अ रिजर्व इज अ एप्रोप्रिएशन of profit or accumulated profit to strengthening the financial position of the business. Again, this is part of profit
जो साइड में रखा जा रहा है बिजनेस को स्ट्रेंथन अप करने के लिए। कभी भी कोई अनसर्टेनिटी हो गई अचानक से, जो हम जानते भी नहीं है, जो हम सोच भी नहीं रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर रख के चल रहे हैं। ये इसका ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रीजन। तो रीजन आपका डेफिनेशन में कहीं ना कहीं आ चुका है। इट इज क्रिएटेड फॉर अ नोन लायबिलिटी, एक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेक्टेड एक्सपेंस। या नोन लायबिलिटी के लिए बनता है, या एक्सपेक्टेड लॉस के लिए बनता है, या एक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए बनता है, ये हमें पता है। इट इज क्रिएटेड फॉर अननोन लायबिलिटी, रिजर्व किसी अननोन लायबिलिटी के लिए बनता है जो हमें पता भी नहीं है, हो सकता है ना भी हो, बस कहीं भी यूज हो जाए। व्हेनेवर इट इज नीडेड इट विल बी यूज, सिंपल। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब है कि क्या इनको बनाना जरूरी है, क्यों बना रहे हैं भाई, अगर जरूरी है तो बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी बना रहे हैं, क्या है कैसे वो पता है हमें, पता होना चाहिए हमें, सॉरी। इट इज क्रिएशन ऑफ, इट्स क्रिएशन is a legal necessary and considered as charge against profit. It is necessary, it is to be made, यानी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है इन सम केसेस कि भाई आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, मन मर्जी नहीं चलेगी। अगर आप डेप्रेशन की बात करो तो प्रोविडेंट डेप्रेशन एक लीगल चीज है जो आपको बनानी पड़ती है। ऐसे DRR करके आप जब 12th में आओगे तो यू विल गेट टू सी, एक DRR होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जो कि प्रोविजन है अपने आप में, है ना, या प्रोविजन फॉर रिडेम्पशन, तो आपको वो बनाने पड़ते हैं, वो मैंडेटरी है, आपको शो करना पड़ता है अपने बुक्स अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना मैंडेटरी है, ये कंपनीज एक्ट बोलता है, लॉ बोलता है। तो यू आर नॉट फ्री कि बनाओ ना बनाओ मेरी मर्जी, नहीं भैया तेरी मर्जी नहीं चलेगी। एज अ कंपनी यू विल हैव टू मेक दिस, इट इज लीगल बाय नेचर। तो जो प्रोविजंस होते हैं वो लीगल बाय नेचर होते हैं, दीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, मनमर्जी नहीं चलती, राइट। ऑन द अदर हैंड रिजर्व में इट्स क्रिएशन इज अ विश, भाई आपको लगता है प्रॉफिट का हिस्सा साइड में रखना चाहिए तो रखो, नहीं रखना चाहते मर्जी है आपकी, कोई चॉइस है इसमें, आपके पास चॉइस है, इसमें आपके पास कोई बर्डन नहीं है कि नहीं भाई बनाओ, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, ठीक है। तो इट्स क्रिएशन इज अ विश दैट इज डिस्क्रेशनरी एंड कंसीडर्ड एज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट, कि भैया आपने एक प्रॉफिट कमाया, आपने लेट से 5,000 का प्रॉफिट कमाया, तो 5,000 में से आप सोच रहे हो कि नहीं मैं सारा का सारा पैसा घर नहीं ले जाने वाला हूं, कुछ पैसा मैं कंपनी के लिए रखूंगा, तो आपने सोचा कि मैं 2,000 रुपये बचाऊंगा रिजर्व के, है ना। तो आप क्या करोगे, 5,000 में से 3,000 अपना प्रॉफिट में डाल दोगे, ठीक है, प्रॉफिट होगा तुम्हारा 3,000, ये 3,000 प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं, तो वही जाके आपके कैपिटल में ये ऐड हो जाएंगे, और ये जो 2,000 है ये भी बैलेंस शीट में रिजर्व के नाम से आ जाएंगे, रिजर्व के नाम से आ जाएंगे, तो इट इज एप्रोप्रिएशन। ऑन द अदर हैंड ये जो प्रोविजन था इट वाज अ चार्ज, चार्ज का मतलब होता है कि आपको बनाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। ऑन द अदर हैंड इट्स अ एप्रोप्रिएशन, अगर होगा तो यूज बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। यहां पर हमारे पास थोड़ा सा ये फ्लैक्सिबिलिटी होती है, प्रोविजन में फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डेबिटेड टू, यानी कि इसकी अब जो ट्रीटमेंट होती है कहां पर होती है, तो प्रोविजन है, ठीक है, जो प्रोविजन है वो कहां ट्रीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो क्या बोलते हैं रिजर्व्स है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये मैंडेटरी है तो आपको पीएल में दिखाना ही पड़ेगा। ये एप्रोप्रिएशन में इसलिए जाता है क्योंकि वहां पे पार्टनर का या मालिक का खुद का पैसा होता है जो उसको एट द एंड मिलेगा, तो अपने उस पैसे को कहां कहां एप्रोप्रिएट कर रहा है, कहां किस किस तरीके से बांट रहा है। उसने अपने 5,000 को 2 हिस्सों में बांट दिया कि 3,000 को बोला प्रॉफिट और 2,000 को बोला रिजर्व, एट द एंड है वो उसी का पैसा, लेकिन उसने उसको एज ए रिजर्व ट्रीट किया हुआ है। एक माइंडसेट चल रहा है कि इस पैसे को मैं जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करूंगा, है ना। तो ये कहां पर जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। कहां जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और एक और चीज तुमको बताता हूं कि ये चैप्टर ना, ये टॉपिक बेसिकली अगले चैप्टर में और डिटेल में भी आएगा, है ना। तो यहां तो तुम्हें बहुत ऐसे समझ में आ ही जाएगा लेकिन थ्योरी के पर्पज से, लेकिन प्रैक्टिकली ना ये चैप्टर यूज होगा अगले चैप्टर में, ये टॉपिक यूज होगा अगले चैप्टर में। समझ में आ रही बात। तो अभी पढ़ना थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल कैसे करना है इसके वो नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में करने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर श्योर है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इट इज नेवर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। आप प्रोविजन को बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इस पैसे को इकट्ठा करने का एक पर्पस है, वो वही यूज होगा और कहीं यूज नहीं कर सकते हो आप। ऑन द अदर हैंड
इट मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। रिजर्व तो आपकी खुद की मर्जी से बनाए, नहीं बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा पैसा है तो वी कैन यूज वेन एवर वेर एवर वी वॉन्ट। तो हम इसको आउटसाइड द बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पैसे को कहीं और लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बाउंडेशन हमारे ऊपर ये नहीं है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट। प्रोविजन इज डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट, क्योंकि ये चार्ज है, यानी एक ऐसा एक्सपेंस है विच इज अनअवॉइडेबल। खर्च, ये ऐसा खर्चा है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये प्रॉपर खर्चा है बाय नेचर, यू हैव टू मेक इट, लीगल है, सब कुछ तो पढ़ लिया हमने इसके बारे में। तो प्रोविजन इज डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट, क्योंकि जब प्रोविजन हम ट्रीट कर रहे हैं तो टैक्सेबल प्रॉफिट से पहले इसको कंसीडर करना पड़ता है ताकि हमारी टैक्सेबल इनकम आ सके, है ना। ये एक्सपेंस का ट्रीट होगा तो सब माइनस कर कुरा के हमें पता लगे कि प्रोविजन भी माइनस करने के बाद ये हमें बचा है, अब इसमें हमको टैक्स देना है। ऑन द अदर हैंड अ रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि ये मालिक का फाइनल प्रॉफिट होता है, उसमें से वो कहता है कि इतना पैसा मैं रिजर्व में रखूंगा। लेकिन प्रोविजन में क्या होता है कि पहले ही खर्च की तरह ट्रीट होता है, जो आता है वो मालिक के पास बचता है। रिजर्व में ऐसा नहीं है, रिजर्व में क्या है कि रिजर्व एक ऐसा पैसा है जो कि मालिक का पर्सनल है, और पर्सनल कब आता है, सारे खर्चे निकालने के बाद। तो इसीलिए ये क्या होता है, अ रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड देयरफॉर हैज नो इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारी खुद की मन मर्जी से, ये हमारी खुद की मन मर्जी से बना है, तो ये हमारी टैक्सेबल इनकम को अफेक्ट नहीं कर सकता, यानी ये बल्कि टैक्स दे सब कुछ देने के बाद जो बचता है वो हमारा होता है ये। जबकि ये ऐसा नहीं है, ये चार्ज था। चार्ज का मतलब होता है कि भैया आपको देना पड़ेगा, तो ये आपका प्रॉपर खर्चा है, तो खर्चे तो सारे माइनस करके प्रॉफिट निकलता है ना, तो इसको टैक्सेबल प्रॉफिट से पहले ही ट्रीट किया जाता है, फिर जो इनकम आते हैं उस पर टैक्स दिया जाता है। ये डिफरेंस है दोनों में, आई बात समझ में। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारे इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन के बारे में अगर पूछो तो मैं बिल्कुल इसको बोल सकता हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम थियरी पार्ट, समझ रहे हो। तो हवाबाजी नहीं है ये चैप्टर, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको कर लिया हमने, बहुत अच्छे से कर लिया, 2-3-4 बार पढ़ना देखना, वीडियो को 2 बार देखोगे चैप्टर वैसे ही रट जाएगा तुम लोगों को, आ रही बात समझ में। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ये चैप्टर छोटा सा था, इतना ही सा था और खत्म हो गया, और एग्जाम में आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इसके थ्रू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज पंकज राय, नॉट साइनिंग आउट। बिफोर सेइंग, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो जो इसके लोग हैं, जो इसके नीडी हैं, जिनको ये किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती है, उन तक पहुँचे। ठीक है, उनको बोलो आगे शेयर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, क्योंकि कम्युनिकेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शेयर करो, लाइक करो, भर भर के कमेंट करो, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज पंकज राय, साइनिंग आउट।